हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इनको यहाँ पर देखते हैं। इस चैप्टर का इनसे पहले 2 वीडियो आ गया है जहाँ पर कि 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं और साथ ही 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और ये चैप्टर 4 ही डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 4 है क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी आपको ओसवाल सैंपल बुक में दे रखा है। चलो फिर बिना समय को व्यर्थ किए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक 9 × 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। देखो, जो बड़ा टैप होता है ना, तो वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले से। ठीक है, टू फिल द टैंक सेपरेटली, अगर दोनों अलग अलग भरेगा तो। ठीक है, और अगर दोनों मिल के भरता है तो कितना देर में भर देता है, तो 9 × 3/8 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। फाइंड द टाइम इन विच इच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो यहाँ पे बताना है कि दोनों टैप अगर अलग अलग भरेगा तो दोनों टैप को कितना समय लगेगा भरने में, ये यहाँ पर बताना है। देखो, दोनों मिल के कितना देर में भरता है, तो 9 × 3/8 आवर्स में। चलो यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉलर टैप x आवर लेता है टैंकी को भरने में। ठीक है, लेट स्मॉलर टैप, इसको कुछ नाम दे दो, ए दे देते हैं। स्मॉलर टैप ए टेक टू फिल द टैंक, कितना समय लेता है, तो चलो इनको बोल देते हैं कुछ x आवर लेता है। अगर ए भरता ना तो वो x आवर लेता। ठीक है, तो लार्जर टैप जो होगा, लार्जर टैप, वो उनको बी बोल देते हैं, कुछ नहीं है तो ये कितना समय लेगा, तो ये चलो यहाँ पे दे रखा है कि 10 घंटे कम समय लेता है। कितना समय, तो 10 घंटा कम, यानी x - 10 आवर ले लेगा। ठीक है, जब दोनों अलग अलग भरेगा तब। चलो ठीक है, ए टैप का देखो, ए कितना देर में भरता है, x आवर्स में भरता है। ठीक है, 1 आवर में ए टैप कितना काम करेगा वो निकाल लेते हैं। 1 आवर में ए टैप कितना काम करेगा, यहाँ से देखो क्या करेंगे, टैप ए का क्या निकाल लेंगे, 1 आवर वर्क निकाल लेंगे। 1 घंटा में कितना काम करेगा वो, यानी 1 घंटा में कितना पानी भरेगा टैप ए। तो क्या करेंगे, देखो x आवर में पूरा टैंकी को भरता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो पूरा टैंकी यानी 1 पार्ट है वो, 1 को क्या करेंगे, तो जितना आवर में टैंकी को फुल करता है उससे डिवाइड कर देंगे। 1/x पार्ट को क्या करेगा, भर देगा 1 आवर में। 1 घंटे में इतना काम करा टैप ए। टैप बी कितना काम करेगा, तो टैप बी 1 आवर वर्क यहाँ पे निकाल लेंगे, ये कितना काम करेगा। उसी तरह से यहाँ पे पूरा टैंकी 1 पार्ट है। ठीक है, चलो कितना देर में ये भरता है, x - 10 आवर्स समय लेता है पूरा भरने में, यानी 1 घंटे में ये कितना काम करेगा, तो 1/x - 10 पार्ट काम करेगा। चलो दोनों का 1 आवर वर्क निकल गया। चलो अब अगर दोनों मिल के काम करता तो कितना देर में भर देता, 9 × 3/8 आवर्स में भर देता। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, एंड इफ़ a + b फिल द टैंक, अगर a + b दोनों मिल के भरेगा तो कितना देर में भर देता है, तो 9 × 3/8 आवर्स समय लेता है। इसका मतलब क्या होगा, तो 9 × 72 3 75/8 आवर्स, इतना समय लेगा पूरा टैंकी को भरने में। a + b दोनों मिल के भरेगा तब। ठीक है, तो a + b का 1 आवर वर्क निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे टैप a का 1 आवर वर्क निकाले, टैप b का निकाले, वैसे ही क्या करेंगे, तो a + b का 1 आवर वर्क निकाल लेंगे। a + b का 1 आवर वर्क 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो इसको बोल दिए 1 आवर वर्क, तो कितना काम करेगा, देखो 1/75/8 कर देंगे यहाँ पे। पूरा टैंकी वो 1 पार्ट है, और बाय जितना दोनों मिलके समय लेता है तो 75/8 समय लेता है, तो 1/75/8 यानी ये कितना हो जाएगा, तो 8/75 हो जाएगा। इतना पार्ट 1 घंटे में काम करा। ठीक है, वो पार्ट है, वहाँ पे जगह नहीं है, समझ जाना कि वहाँ पे पार्ट लिखे हैं। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। देखो 1 घंटा में टैप ए जितना काम कर रहा है उनको जोड़ देंगे, 1 घंटा टैप बी जितना काम कर रहा है, यानी कि 1/x + 1/x - 10, दोनों का 1 घंटा का काम को जोड़ रहे हैं, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो a + b का जो 1 आवर वर्क है कितना है, तो 8/75 है, यानी कि इनके बराबर होना चाहिए। तो ये आपका इक्वेशन बन गया।
अब यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। x के अंदर रुक जाओ, चलो क्या आ गया है, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, अब बराबर कितना कर देंगे तो 8/75, ये चीज़ आ गया है आपका। अब इनको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में लेके जाना होगा। तो जनरल फॉर्म है क्या, ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में लेके जाएंगे और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, समझे कि नहीं। चलो कैसे करेंगे, तो एलसीएम लो नीचे का, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है तो सिंपली क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x इंटू एक्स माइनस 10 हो गया। चलो यहाँ पे x माइनस 10 है, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे x माइनस 10 प्लस यहाँ पे x गुना ये वाला 1 हो जाएगा, यानी x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा तो 8/75। देखो x और प्लस x कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, माइनस 10 बाय नीचे देखो x से अंदर मल्टीप्लाई करो, यानी x गुना x स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है, x गुना 10 कितना हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, बराबर इधर क्या है तो 8/75 है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 75 गुना क्या कर देंगे 2x माइनस 10 बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 8 गुना x पर स्क्वायर माइनस कितना है तो 10x है। चलो 75 गुना कितना हो जाता है, तो ये 150x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 75 गुना 10 कितना हो जाएगा तो 750 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखो 8x पर स्क्वायर माइनस 8 गुना 10 कितना हो जाएगा तो 80x हो जाएगा। चलो एक काम करो, इन सबको बराबर के उस साइड लेके चले जाओ, सबको लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, बराबर चलो 8x पर स्क्वायर माइनस 80x है, और यहाँ पे देखो 150x उधर जाएगा तो माइनस 150x हो जाएगा, यहाँ पे देखो 750 के आगे में माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस 750 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इनको पहले लिख देते हैं और इनको बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 8x पर स्क्वायर, यहाँ पे देखो 80x और 150x दोनों के आगे माइनस साइन है और दोनों में x लगा हुआ है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं, समझे कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 15 8, तो 15 5 20 3 23 हो जाता है, लेकिन आगे माइनस साइन आ जाएगा, यानी 230x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा तो 750 बराबर क्या हो गया तो 0। ये आपका बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कुछ इसमें कुछ कॉमन है क्या, देखो सबसे देखो 2 बाहर आ रहा है, इनसे भी 2 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी क्या करो ना 2 बाहर निकाल लो। चलो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, यानी 4x पर स्क्वायर माइनस देखो ये भी 2 से कटेगा, कितना बार में तो 2 1 2 हो गया, 2 1 2 2 5 10 115x हो जाएगा, प्लस ये भी देखो कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14 2 5 10 बराबर 0, 2 उधर जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, समझे कि नहीं। और 0/2 हो के फिर से वो क्या बन जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। किसी को भी जीरो को किसी से भी डिवाइड करो तो वो 0 ही होता है, यानी वो फिर से 0 ही हो जाएगा। चलो तो क्या बन गया फाइनली यहाँ पे 4x पर स्क्वायर माइनस 115x प्लस कितना आ गया 375 बराबर क्या हो गया तो 0 हो गया। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था, यहाँ पे भी अगर सोल्व करते तो x का वैल्यू मिल जाता, समझे कि नहीं। लेकिन थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले गए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया तो 4x पर स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। चलो यहाँ पे आप कैसे सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, लिख देते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी चला जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर लेंगे। बताओ x का क्या फार्मूला होता है तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे होता है d/2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। d क्या होता है तो d बराबर होता है b पर स्क्वायर माइनस 4ac, समझे कि नहीं। चलो सबसे पहले d निकाल ही लेते हैं। बताओ d बराबर b देखो यहाँ पे कितना है, इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे तो b कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर कितना होगा तो 4 होगा, b बराबर कितना होगा तो x का जो कोफिशिएंट है माइनस 115 है, ये आपका b हो जाएगा। c कितना होगा तो c यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट टर्म है 375,
ये आपका सी हो गया, समझे। चलो बी पर स्क्वायर ना, यानी -115 का होल स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू ए कितना है तो 4, और गुना क्या करेंगे 375 कर देंगे, 375। चलो यहाँ पे 115 का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है इसीलिए। तो ये हो जाता है 13,225 हो जाता है, ठीक है। माइनस इधर देखो 4 गुना 4 16, और 16 गुना 375 कितना हो जाता है तो ये 6,000 हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट 6,000 लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस था ना, यहाँ पे आगे में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बन जाएगा, समझे। चलो अब क्या करो, 13,225 में से 6,000 को माइनस करो, तो माइनस कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 13,225 में से क्या माइनस करेंगे 6,000। देखो 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे 13 में 6 हो गया 7, यानी कितना हो गया 7225 हो गया। तो डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर आ गया 7225। चलो ठीक है, डी निकाल लिए। अब चलते हैं थोड़ा इधर जगह खाली कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे तो रूट निकालेंगे। देखो x बराबर क्या था -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। तो एक बार यहाँ पे क्या करेंगे प्लस वाले को लेंगे तो उनको x1 लिख देंगे, और दूसरी बार माइनस वाले को लेंगे। तो देखो x1 बराबर क्या हो जाएगा तो -b प्लस अंडर रूट d/2a, ठीक है। चलो माइनस, अब देखो b कितना है तो b यहाँ पे लिखे हुए -115, यानी यहाँ पे -115 लिख देंगे, प्लस अंडर रूट डी कितना है तो देखो डी यहाँ पे निकाले हुए हैं 7225, समझे कि नहीं। डी पहले ही निकाल लिए हैं। चलो यहाँ पे कर देते हैं 7225/2 इंटू ए देखो कितना है तो ए आपका 4 है, यानी यहाँ पे 4 रख देंगे। चलो कितना हो जाएगा ये तो x1 बराबर, देखो माइनस गुना माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 115 प्लस। अब देखो अंदर रूट 7225 ये कितना हो जाता है तो 85 हो जाता है, ठीक है। 85 का स्क्वायर करो, 85 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7225 हो जाता है, ठीक है। हमें पता था इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाकी पता नहीं रहे तो गुना करके चेक कर लेना तुम लोग। चलो कितना हो गया 85 हो जाएगा ये, बाय नीचे में कितना होगा तो 8 हो जाएगा। चलो 115 प्लस 85 कितना हो जाएगा तो 115 5 20 हो गया, और 20 प्लस 80 यानी 100 हो जाएगा क्या 100, यानी कि 200 हो गया, और 200/8। तो 200 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा तो 25 बार में कट जाएगा, यानी x1 कितना आ गया तो 25 आ गया। चलो उसी तरह से x2 निकाल लेंगे। तो x2 बराबर, देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, बस बीच में क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, यानी कि 115 तो आएगा ही। यहाँ पे देखो प्लस है ना, बीच में यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सिंपली। तो 115 माइनस क्या कर देंगे 85 बाय क्या कर देंगे 8 कर देंगे, ठीक है। चलो 115 में 85 माइनस करेंगे तो 5 में 5 चला गया 0 हो गया, और इधर 11 में 8 गया तो 8 3 11, यानी 30/8 ये आपका x2 आ गया, समझे। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ था तो यहाँ पे दिया हुआ था कि क्या निकालना है तो टाइम निकालना है, दोनों टैप कितना समय लेगा। तो टैप ए का देखो, टैप ए का ही क्या माने थे x आवर्स माने थे, और टैप बी का क्या माने थे तो x - 10 आवर्स माने थे, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक चीज़ समझना, अगर इनको डिवाइड करेंगे 30/8 को डिवाइड करो थोड़ा तो कितना हो जाएगा डेसिमल में जाएगा, 8 × 24 6 हो गया, यानी 60 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, उसके बाद 4 8 × 5 = 40, 3.75 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा समझना, क्या समझने वाली बात है तो वो बता रहे हैं, लेकिन पहले इनको हम हटा लेते हैं तभी समझ में आएगा। यहाँ पे जो एक चीज़ समझने वाला है, कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, 25 को लेंगे या फिर 3.75 को लेंगे। 2 वैल्यू आया है ना x का, तो लेना किसी एक को ही है, या फिर 2 को भी ले सकते हैं, समझे कि नहीं, 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों को नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे तो वो बता रहे हैं। देखो एक चीज़ समझना, टैप ए कितना समय ले रहा है, टैप ए कितना समय ले रहा है x आवर्स लेता है, x आवर्स लेता है, ठीक है। एक कम करो x1 वाला वैल्यू ले लो, x सही तो था टैप को ए का, x सही था। अगर x1 ले लेंगे यानी टैप ए कितना समय लेगा तो टैप ए ले लेगा 25 घंटा, 25 आवर ले लेगा, ठीक है। तुम्हारा मन में हो गया कि नहीं हम x2 क्यों नहीं ले सकते, चलो ठीक है लेके चेक कर लो।
यहाँ पे टैप ए का क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू ले लो, ये वाला कितना हो जाएगा 3.75 आवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो टैप ए का आ गया। जरा टैप बी का निकालना यहाँ से, तो टैप बी का कितना हो जाएगा, तो टैप बी x - 10 आवर्स लेता है ना, यानी 25 - 10 कर देंगे, 25 - 10 कर देंगे, इतना आवर ले लेगा। तो ये कितना आ जाएगा 15 आवर आ जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जरा टैप बी निकालो तो कितना समय लेगा, तो x - 10 यानी कि 3.75 में से माइनस कर देंगे किनको, तो 10 को माइनस कर देंगे। बताओ जब 10 को माइनस करेंगे 3.75 से तो निगेटिव में आ जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा। और कभी भी समय निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी समय निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है, समझे कि नहीं। ये वाला जो कंडीशन है टैप ए 3.75 ये नहीं हो सकता है। अगर ये होगा तो टैप बी फिर निगेटिव में चला जाएगा, जो कि निगेटिव में समय पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बात को समझे, थोड़ा यहाँ पे ये समझने वाला था। बढ़िया सब क्वेश्चन भी है आपका। चलो 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, तो मनु एंड आइजा आर कॉम्पिटिंग ए साइकिल रेस है जो कि 60 किलोमीटर का है। आइजा एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, तो मनु का एवरेज स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सी फिनिश्ड द रेस इन आवर्स लेस देन मनु। यहाँ पे देखो सिर्फ आवर्स लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 आवर है, समझे कि नहीं। मतलब ये हो गया ना कि जो आइजा है ना, ये 1 घंटा पहले ही रेस को ख़त्म कर देता है मनु से। तो यहाँ पे निकालना है कि मनु कितने समय में रेस को ख़त्म करता है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि आइजा का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, तो मनु का एवरेज स्पीड से। चलो यहाँ पे मान लो लेट, मनु का एवरेज स्पीड कुछ मान लेंगे, मनुज एवरेज स्पीड क्या मान लो, तो x मान लो, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो ये तो मनु का एवरेज स्पीड हो गया। तो ये समय कितना लेगा रेस को ख़त्म करने में, तो टाइम ऑफ मनु लिख देते हैं, कितना समय लेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो 60 किलोमीटर है, देखो दे रखा है, और स्पीड कितना निकाल ली, x निकाल ली, यानी इतना आवर समय ले लेगा, समझे कि नहीं। चलो उसी तरह यहाँ देखो, एंड इधर क्या, तो आइजा, तो आइजा का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, आइजा एवरेज स्पीड ये क्या हो जाएगा, तो मनु से 10 ज़्यादा है, यानी x में से क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे, ये एवरेज स्पीड निकल गया आइजा का। स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसी तरह टाइम निकाल लेंगे, टाइम ऑफ आइजा, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, तो फिर से डिस्टेंस बाय क्या कर देंगे, स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस तो 60 ही कवर करना है, लेकिन यहाँ पे स्पीड इसका कितना है, तो x + 10 है। ठीक है, ये आपका निकल गया समय किनका, तो आइजा का समय निकल गया आवर में, दोनों का समय निकल गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि आइजा 1 घंटा पहले ही रेस को ख़त्म कर देता है। ये पॉइंट है थोड़ा यहाँ पे, इसी पॉइंट पे इक्वेशन बनेगा। ये देखो आइजा का समय है, ये 1 घंटा पहले रेस को ख़त्म कर रहा है, यानी कि ये टाइम ऑफ मनु से 1 घंटा कम है ना, 1 घंटा कम समय ले रहा है ना आइजा, समझे कि नहीं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर क्या लिख दो, तो इधर चलो मनु लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, तो आइजा लिख देते हैं। ठीक है, बताओ आइजा 1 घंटा कम समय ले रहा है, यानी कि मनु 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो इक्वेशन बनाना है, बीच में बराबर देना है। तो बराबर तो अभी है नहीं, क्योंकि 1 घंटा का यहाँ पे अंतर है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐड करना होगा। किधर ऐड करेंगे, तो मनु 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि वहाँ दे रखा है कि आइजा जो है वो 1 घंटा क्या करता है, कम समय ले रहा है। आइजा 1 घंटा पहले ही रेस को ख़त्म कर दे रहा है, यानी 1 घंटा कम समय ले रही है आइजा। तो आइजा की तरफ ही 1 ऐड कर दो। ठीक है, चलो, या फिर मनु की तरफ भी -1 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आइजा की तरफ 1 को ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे टाइम जो है मनु का वो रख दो, यानी कि 60/x बराबर इधर क्या है, तो आइजा का समय कितना है 60/x + 10 + 1 कर दिए। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या करो, तो 60/x है और इनको इधर लेके चले आते हैं, तो -60 क्या हो जाएगा, x + 10, अब बराबर कितना हो गया, तो 1 हो गया। चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे, चूँकि नंबर नहीं है तो सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी x इंटू क्या हो जाएगा, तो x + 10 हो जाएगा। देखो ये वाला x + 10 इस वाले 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 60 गुना क्या कर देंगे, x + 10 कर देंगे, माइनस ये वाला x इस वाले 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 60x हो जाएगा, बराबर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। चलो
ऊपर में देखो 60 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 60x प्लस 60 गुना 10 कितना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा बाय। नीचे में देखो, अच्छा ऊपर में भी और है ना, तो माइनस 60x भी है। चलो बाय, यहाँ पे देखो x से अंदर मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर कितना है तो 1 है। ये देखो 60x ख़त्म हो गया, ऊपर में क्या बचा तो प्लस 600 बच गया। एक काम करो, इस वाले को बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही सेम चीज़ हो जाएगा, यानी x पर स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, चलो 600 को भी उधर लेके जाते हैं तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, और x पर स्क्वायर प्लस 10x, 600 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस वाले को पहले लिख देते हैं और 0 को बाद में लिख देते हैं, यानी x पर स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे कि नहीं, ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इनको अब सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, तो या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो क्या है तो x पर स्क्वायर रख दिए प्लस क्या करो पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, यानी 600 गुना x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 600x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बीच में 10x है ना, उनको कुछ इस प्रकार से तोड़ना है दो पार्ट में कि उन दोनों को गुना करेंगे तो 600x स्क्वायर आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 10x ही आना चाहिए। तो देखो 10x को क्या लिख सकते हैं 30x माइनस 20x लिखो तो, चलो गुना करो 30 गुना 20, 3 दूना 600 हो गया, और x गुना x स्क्वायर यानी 600x स्क्वायर आ गया ना। चलो घटाओ तो 30 में से 20 को घटा दिए तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, हो गया ना। ठीक है, इधर क्या है तो माइनस 600 बराबर क्या है तो 0 है, तो उनको रहने दो। अब क्या करो तो पहले इन दोनों में देखो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया तो यहाँ पे x बच जाएगा प्लस, देखो दूसरे वाले में इस वाले में देखो x कॉमन आ गया ना तो 30 बचा यहाँ पे देखो माइनस 20 कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो पहले वाले में यहाँ पे x बच जाएगा माइनस, देखो 600 में 20 बाहर आ गया, 20 से 600 को भाग दे दो तो 30 बार में कट जाएगा। अच्छा बीच में देखो क्या होगा माइनस होगा या प्लस होगा, देखो माइनस कॉमन लिए है ना तो यहाँ पे माइनस था ना तो साइन प्लस हो जाएगा, समझे, जो कि माइनस बाहर निकल गया है, बराबर क्या हो जाएगा 0। हमेशा याद रखना कि माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन पलटा देंगे। ठीक है, चलो यहाँ भी x प्लस 30 आ गया, यहाँ भी x प्लस 30 आ गया, तो फिर से x प्लस 30 को आप कॉमन ले लो। पहले वाले में यहाँ x बच जाएगा, बीच में यहाँ पे देखो माइनस है, और यहाँ पे क्या बचा दूसरे वाले में 20 बच गया, ये क्या हो गया बराबर 0 आ गया। तो एक बार क्या करो x प्लस 30 बराबर 0 कर लो, यहाँ से x कितना निकल गया तो माइनस 30 निकल गया। दूसरी बार चलो x माइनस 20 बराबर 0 करो, यहाँ से x क्या निकल गया तो 20 निकल गया। ठीक है, x था क्या तो x देखो यहाँ पे क्या माने एवरेज स्पीड माने, क्या एवरेज स्पीड कभी भी निगेटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि x बराबर माइनस 30 नहीं होगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझे। ये किनका स्पीड निकल गया तो ये मनु का स्पीड निकल गया, मनु का स्पीड कितना आ गया तो 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। बात को समझे, अभी तो स्पीड आया है लेकिन यहाँ पे निकालना क्या है तो यहाँ पे निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय मनु टू फिनिश द रेस, मनु कितने समय में रेस को फिनिश करता है ये यहाँ पे बताना है। चलो ठीक है, अच्छा मनु स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग तो पता नहीं यार, जो भी हो, अगर लड़का है हम लड़का ही मान के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने से मतलब है। अब क्वेश्चन बनाने में क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग करना, समझे कि नहीं। चलो ठीक है, समय निकालना है ना मनु का, तो देखो मनु का समय क्या है 60/x है, समझे कि नहीं। चलो मनु का समय कितना है तो 60/x, इतना आवर लेता है मनु। चलो ठीक है 60/x, देखो स्पीड है ना कितना निकाल लिए हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर निकाल लिए, यानी यहाँ पे क्या रख दो 20 रख दो, इतना आवर देखो 20 से ये पूरा कट जाएगा, तो मनु का समय कितना आ गया तो यहाँ से मनु का समय आ गया 20×60 यानी कि 3 आवर, समझे कि नहीं। यही इस क्वेश्चन में निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन 3 देखो क्या बोल रहा है, सोन बिलो इज ए क्यूबैड। यहाँ पे देखो क्यूबैड दे रखा है, एक ये वाला और एक ये वाला, विथ वाटर इन टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबैड आर डिस्टिंक्ट। दोनों का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, चलो क्यूबैड है 480 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है क्यूबैड में, दोनों में, इसमें भी 480 है और इसमें भी 480 है वॉल्यूम में। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इफ़ द हाइट ऑफ वाटर इन ओरिएंटेशन सेकेंड इज हाफ ऑफ फर्स्ट। यानी पहले वाले में जितना वाटर का हाइट है उनका आधा हाइट है दूसरे वाले में पानी का। समझे कि नहीं, पानी का हाइट का यहाँ पे बात हो रहा है। पहले वाले में जितना पानी का हाइट है उनका आधा है दूसरे वाले में पानी का हाइट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला पानी का हाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये वाला पानी का हाइट है। ठीक है, यानी दूसरे वाले में पानी का हाइट आधा है पहले वाले में पानी का हाइट से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देन फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन बोथ ओरिएंटेशन। तो दोनों में निकालना है कि वाटर का हाइट क्या है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो देखो एक ये वाला चीज़ दे रखा है कि ये वाला कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक यहाँ पे ये वाला दे रखा है कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, ये वाला इधर देखो ये भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो ठीक है, इतना कुछ दे रखा है। मान लो ना कि जो बड़ा वाला है ना, इनका हाइट क्या मान लो, इनका हाइट मान लो कितना होगा, तो h होगा। कितना होगा, h होगा। लेट कर लो, हाइट ऑफ ओरिएंटेशन फर्स्ट, पहले वाले का ओरिएंटेशन फर्स्ट का कितना कर लिए, तो h सेंटीमीटर कर लो। चूँकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है इसीलिए यहाँ पे h सेंटीमीटर मान लिए। ठीक है, हाइट तो पता चल गया। ठीक है, देखो पानी का हाइट कितना हो जाएगा, ये पूरा देखो h है, ये पूरा h है। ठीक है, पानी का हाइट तो इतना सही है ना, इतना सही पानी का हाइट है, ये वाला पानी का हाइट है। लेकिन उससे ऊपर ये वाला कितना है, तो ये वाला 4 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे देखो ये वाला 4 दे रखा है। यानी कि पानी का हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, h में से 4 को माइनस कर देंगे ना, तो ये वाला हाइट देखो मिल जाएगा तुमको, ये वाला। तो अगर हाइट ऑफ वाटर निकालना है पहले वाले में, हाइट ऑफ वाटर किस में, तो इन फर्स्ट में, तो क्या करेंगे, h में से क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, यानी h माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो ये तो हाइट ऑफ वाटर पहले वाले में निकल गया। अब देखो हाइट ऑफ वाटर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर इन सेकेंड दूसरे वाले में क्या हो जाएगा। तो देखो दूसरे वाले में दे रखा है ना कि पहले वाले से क्या होगा, तो पहले वाले से आधा होगा। पहले वाले में जितना हाइट ऑफ वाटर है उनसे आधा हाइट होगा दूसरे वाले में। ठीक है, तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे। पहले वाले में वाटर का हाइट कितना है, तो h-4 है। चलो इनका आधा कर दिए, तो ये हाइट निकल गया दूसरे वाले का, हाइट निकल गया। यानी ये वाला आपका आ गया, फिगर में दिख रहा होगा, ये वाला हाइट निकल गया कितना, तो h-4 निकल गया, h-4 1/2। ठीक है, पानी का हाइट दूसरे में निकल गया। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबैड कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबैड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबैड हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे दे रखा है ना कि दोनों में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, तो दोनों में वॉल्यूम ऑफ वाटर 480 सेंटीमीटर क्यूब ही है। समझे, वाटर इतना ही है दोनों में। चलो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबैड है तो इनमें ही वाटर भरा हुआ है। ठीक है, हमें वाटर का ही हाइट निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पे वाटर का ही हाइट लेके चलेंगे। चलो वाटर कितना है, तो 480 है। ठीक है, बराबर इधर देखो लंबाई दूसरे वाले फिगर में देखना। ठीक है, दूसरे के लिए यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हैं। ये वाला हो गया वाटर का हाइट। ठीक है, तो यही वाला हाइट ना लेंगे, यही वाला हाइट लेंगे। ठीक है, लंबाई कौन सा है, तो लंबाई ये वाला है दूसरे फिगर के लिए। लेकिन ये जो लंबाई आपको दिख रहा है पहले वाले में जो हाइट था, पहले वाले में जो हाइट था, इस फिगर को पलटा दिए है ना, तो दूसरे वाले के लिए लंबाई बन गया है। पहले वाले के लिए जो हाइट था दूसरे के लिए क्या बन गया है, लंबाई बन गया है। यानी यही h हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा दूसरे के लिए, h हो जाएगा गुना। देखो ब्रेथ यहाँ पे दे रखा है कितना, ये ब्रेथ है आपका, तो ब्रेथ कितना है, तो ये 5 ही है, यानी यहाँ पे तो ये 5 ही हो जाएगा गुना। हाइट देखो दूसरे वाले में वाटर का कितना निकाल लिए हैं, तो 1/2 और h-4 इनको यहाँ पे रख दो। चलो इतना कुछ करने के बाद क्या करेंगे, देखो 5 से ये पूरा कट जाएगा कितना बार में, तो 5 9 45 हो जाएगा और 5 6 30 96 बार में कट जाएगा। चलो
96 और 2 को इधर लेके चले आओ तो 96 गुना 2 हो जाएगा बराबर, इधर h गुना क्या हो जाएगा तो h-4 हो जाएगा। चलो 96 गुना 2 कितना हो जाता है तो 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 1 19, सही करें ना, ठीक है, बराबर h गुना h, h² और -4h हो जाएगा। चलो एक काम करो, 192 को ही उधर भी कर दो। चलो h² -4h और 192 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -192 हो जाएगा, ठीक है। चलो इस वाले को पहले लिख देते हैं, h² -4h -192 बराबर इधर क्या तो 0, तो इनको उधर लिख दिए। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से सोल्व करेंगे इनको तो हमें क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा, समझे कि नहीं। चलो अब इनको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड। चलो क्या हो जाएगा, देखो h² है ना, तो h² रहने दो, माइनस कितना है 4h -192 बराबर 0। चलो ठीक है, अब यहाँ से करते हैं h², ठीक है। पहले और लास्ट वाले को गुना करो, कितना हो जाएगा तो 192 गुना h, यानी 192 h² हो गया। और यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ देखो कुछ नहीं तो प्लस है, यानी माइनस गुना प्लस -192 h² हो गया, ठीक है, पहले और लास्ट वाले को गुना करके। अब बीच वाले को दो पार्ट में कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर उन दोनों को 192 h² आ जाना चाहिए, -192 h², और जोड़ने या घटाने पर -4h आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा आपको कि -4h को क्या लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं -4h को, तो इनको लिख देते हैं -16h + 12h। देखो तो -16h + 12h करेंगे तो कितना आ जाएगा -4h आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो, अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -192 h² आ जाएगा। गुना करके चेक कर लो, 16 गुना 12 आ जाता है -192। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, समझे। और h गुना h h² आ गया ना, -192 h², ठीक है। माइनस इधर क्या है तो 192 है, इनको लिख देंगे बराबर, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब पहले 2 को देखो, पहले 2 में कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों को देखो, इनमें देखो h कॉमन आ जाएगा, तो पहले इसमें h बचा, माइनस यहाँ पे 16 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे h हो गया माइनस। अब देखो 192 में 12 निकल गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा, ठीक है, बराबर 0। चलो यहाँ देखो h-16, यहाँ भी क्या आ गया h-16, तो h-16 को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में h बच जाएगा, यहाँ पे प्लस, और दूसरे वाले में क्या बच जाएगा तो 12 बच जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। चलो क्या करो, यहाँ पे एक बार h-16 बराबर 0 करो, तो इनको 0 करेंगे तो h कितना मिल जाएगा तो h बराबर 16 आ गया, ठीक है। दूसरे बार क्या करो h + 12 को 0 करो, तो यहाँ से h कितना मिल जाएगा तो -12 मिल जाएगा। देखो ये तो हाइट है ना, हाइट कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो ये वाला तो नहीं लेना है, समझे, हाइट कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। चलो इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद हाइट तो मिल गया हमें, ठीक है, लेकिन हाइट किन का मिला, ओरिएंटेशन फर्स्ट का मिला। दोनों का हाइट निकालना है ना, दोनों का हाइट निकालना है, तो दूसरे का हाइट कितना हो जाएगा वो देखो। अब देखो पहले वाले का हाइट क्या माने थे, हाइट ऑफ ओरिएंटेशन फर्स्ट कितना था h सेंटीमीटर था ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलो हाइट ऑफ ओरिएंटेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ओरिएंटेशन फर्स्ट ये कितना हो जाएगा h सेंटीमीटर है, और यहाँ पे h कितना निकाल लिए 16 निकाल लिए, यानी 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलो हाइट ऑफ, अच्छा किनका, वाटर का हाइट निकालना है या ओरिएंटेशन का निकालना है, हाइट ऑफ, देन फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन बोथ ओरिएंटेशन। अच्छा वाटर का हाइट निकालना है, अरे ठीक है, हाइट ऑफ ओरिएंटेशन आ गया है ना, तो हाइट ऑफ वाटर भी आ जाएगा, हाइट ऑफ वाटर इन फर्स्ट। चलो पहले वाले में देखो हाइट ऑफ वाटर कितना है तो h-4 है, यानी कि 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हाइट ऑफ वाटर इन सेकेंड, हाइट ऑफ वाटर क्या कर देंगे इन सेकेंड कर देंगे,
तो दूसरे में देखो कितना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है 1/2H-4, रख दो वहाँ पर वैल्यू 1/2H-4, ये है आपका। तो देखो 1/2 H कितना है, तो 12 यहाँ पे लेना है। H क्या लेना है, 12। एक सेकेंड, नहीं H को 16 ही लेंगे, 12 क्यों लेंगे, H को तो 16 ही लेंगे ना, समझे कि नहीं। चलो 16 - 4, तो 1/2 गुना 16 में 4 हो गया, कितना हो जाएगा, तो 12, और 2 से ये पूरा कट जाएगा 6 बार में, यानी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। देखो दूसरे वाले में वाटर का हाइट कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर, और पहले वाले में हाइट निकल गया 12 सेंटीमीटर वाटर का, यानी कि दूसरे वाले में वाटर का हाइट पहले वाले से क्या है, आधा है ना। यहाँ पे देखो 12 है और यहाँ पे कितना है, 6 है वाटर का हाइट, तो दूसरे वाले में आधा है। और यही चीज़ देखो क्वेश्चन में भी यहाँ पे दे रखा था कि हाइट ऑफ सेकेंड, यहाँ पे देखो हाइट ऑफ सेकेंड क्या है, तो हाइट ऑफ सेकेंड आधा है, यहाँ पे देखो हाफ लिखा हुआ है, आधा है किससे, पहले वाले से। और यहाँ पे हम लोग देख भी रहे निकालने के बाद कि आधा हो गया है, समझे कि नहीं। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, और ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपका किन के तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के तरह है, समझे। यहाँ पे भी मानना होगा, तो मान के वैसे इक्वेशन बनाना बन जाएगा। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन नंबर 4 तो फिर कमेंट करना, इनका बना के सॉल्यूशन डाल देंगे टेलीग्राम वगैरह पे, और लिंक भी दे देंगे, ठीक है। चलो हम यहाँ पे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। कुछ तुम्हारे लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, सारा मेहनत हम ही करें, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो ये दे रखा है आपका, और यहाँ पे x निकालना है। चलो ठीक है, क्या दे रखा है, तो 1/x माइनस क्या है, तो 1/x - 2 बराबर कितना है, 3 है। ये तो इजी ही लग रहा है यार, कुछ है नहीं यहाँ पे। चलो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। चलो इस x - 2 से ये 1 वाला गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, x - 2, बीच में माइनस है। अब यहाँ पे x को इस दूसरे 1 से गुना करना है, तो x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 3। देखो x - x ये ख़त्म हो गया, ऊपर में क्या बचा, -2/, नीचे में देखो x गुना x, तो x², बीच में माइनस है, x गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 बराबर 3, इनको बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो 3 के साथ गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना x² - 2x, तो -2 बराबर, चलो 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, ठीक है। आगे क्या करेंगे, तो -2 को उधर लेके जाएंगे, तो इधर 0 बच जाएगा, तो 0 बराबर 3x² - 6x, और देखो -2 उधर जाएगा ना, तो माइनस है तो उधर जाएगा +2 हो जाएगा। चलो इस वाले को पहले लिख दो, यानी 3x² - 6x + 2 बराबर 0 आ गया। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इनको सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो वहाँ पे रूट आ जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, तो पता होना चाहिए। तो x बराबर हो जाता है -b ± (d/2a). यहाँ पे देखो d आया है ना, तो d क्या होता है, तो d निकाल लो पहले। d होता है b पर स्क्वायर -4ac। देखो b यहाँ पे कितना है, तो इनके लिए a देखो 3 हो जाएगा, b क्या होगा, तो x का जो कोफिशिएंट है -6 हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, तो c बराबर देखो कांस्टेंट टर्म में कितना है, +2 है, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो रख दो यहाँ पे, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a कितना है, तो ये 3 हो गया, गुना 2 कर देंगे, यानी 36 हो गया, ये 36 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, दोनों 24, तो ये कितना आ गया, d बराबर 12 आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, प्लस लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो x1 लेंगे बराबर -b प्लस √d/2a, ठीक है। तो x1 बराबर -b देखो कितना है, तो -6 है, यहाँ पे -6 रख दो, प्लस √d देखो कितना निकाल लिए हैं, तो 12 निकाल लिए, यहाँ पे रख दो, /2a देखो कितना है, तो 3 है, यहाँ पे 3 को रख दो, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, तो x1 बराबर देखो माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया, यानी 6 हो गया,
प्लस अंदर रूट कितना हो गया, तो 12 हो गया। बाय नीचे में कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। थोड़ा यहाँ पे देखो, थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, तो इनको हम हटा लेते हैं, डी जो निकाले हुए हैं, क्योंकि आप पीछे करेंगे तो वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, चलो डी कितना आ गया यहाँ पे, तो डी नहीं, x1 कितना आ गया है, तो x1 बराबर 6 प्लस अंदर रूट 12 है ना। x1 बराबर 6 प्लस अंदर रूट 12 बाय कितना है, तो 6 है। चलो ठीक है, एक काम करो, 6 प्लस रूट 12 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 गुना 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्यों नहीं, प्लस 6। तो x1 बराबर 6 प्लस, देखो 4 है ना यहाँ, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। अब बाय क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ से देखो x1 बराबर, अब देखो क्या करो ना, 2 कॉमन ले लो ऊपर में, चलो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 से 6 को डिवाइड करो, 3 बार में कटेगा, यानी 3 हो जाएगा। 3 प्लस √3, अब बाय नीचे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो ये 2 से ये पूरा 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ से x1 कितना आ गया, तो x1 आपका आ गया 3 प्लस √3 बाय 3, समझे कि नहीं। तो ये आपका एक रूट हो गया, यही निकालना था। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझे कि नहीं। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, थोड़ा सोच के देखिए, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है दूसरे में निकालने में, पहले वाले में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, दूसरे में कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई। पहला निकालो और दूसरा डायरेक्ट निकल जाता है। देखो दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो x बराबर क्या था, -b प्लस माइनस था यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, माइनस वाले वैल्यू को ले लो, तो x2 बराबर -b माइनस अंदर रूट डी बाय क्या करेंगे, 2a कर देंगे। तो देखो x2 बराबर वैल्यू रखेंगे अगर ना, तो सब चीज़ सेम ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ भी √12 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, बस बीच में क्या आएगा, तो माइनस साइन आएगा, समझे कि नहीं। उसी तरह से लास्ट में क्या है, 3 प्लस √3/3 आया है ना, तो यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस साइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे सीधे लिख देते हैं x2 बराबर 3 माइनस अंदर √3 बाय कितना हो जाएगा, तो बाय 3 हो जाएगा। ये आपका x2 हो जाएगा और ये वाला x1 हो जाएगा, यही दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही करना था इस क्वेश्चन में, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुणा मार्क इन हिंदी एंड इंग्लिश, कितना है दोनों का, हिंदी और इंग्लिश का सम कितना है, 30 है। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या करो, मान लो लेट हिंदी मार्क्स क्या कर लो, मान लो, कितना मान लो, तो x मान लिए। अगर हिंदी का x है तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा, इंग्लिश का कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना है, तो 30 है, समझे कि नहीं। अगर एक x मान लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा, समझे। जोड़ के देखो इन दोनों को 30 फुट जाएगा, x प्लस 30 माइनस x, दोनों को जोड़ो, देखो x से ख़त्म हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया ना। चलो हिंदी का भी निकल गया, इंग्लिश का भी निकल गया। आगे क्या दे रखा है, तो आगे देखो इक्वेशन बनाएंगे। दे रखा है हैड ही गोट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, बोल रहा है अगर वो हिंदी में 2 नंबर ज़्यादा लाता और 3 नंबर इंग्लिश में कम लाता, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ना तो कितना हो जाता, 210 हो जाता, समझे। तो निकालना है उनका दोनों सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है। चलो क्या करो यहाँ पे, तो हिंदी में 2 नंबर कम कर दो, हिंदी में, अच्छा हिंदी में 2 नंबर ज़्यादा है, मोर है ना, तो क्या करो हिंदी का देखो x है ना, तो x में 2 नंबर जोड़ दो, यानी x प्लस 2 कर दो। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर कम आता, पहले कितना था इंग्लिश में, 30 माइनस x था, पहले कितना था, 30 माइनस x, इसमें बोल रहा है कि 3 नंबर कम आता, यानी 3 माइनस कर दो, और इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और यही बोल रहा है कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, यानी बराबर कितना कर देंगे, 210। ये आपका इक्वेशन बन गया। चलो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन अब करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 2, और यहाँ पे देखो 30 में से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 27 माइनस x बराबर कितना हो गया, तो ये 210 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, एक बार x से, दूसरी बार 2 से। देखो x गुना 27 कितना हो जाएगा, तो 27x हो जाएगा, और x गुना x कितना हो जाएगा, तो माइनस x स्क्वायर हो गया। 2 से 27 को करेंगे तो प्लस 54 हो जाएगा, और 2 गुना x करेंगे तो बीच में माइनस है, तो -2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा।
चलो ये माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, लिख दिए। अब क्या है तो प्लस 27x को बाद में लिखते हैं और उनके बाद माइनस 2x को लिख देते हैं, उनके बाद 54 को लिख देते हैं और 210 को भी इधर लेके चले आते हैं तो माइनस 210 बराबर 0 हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या है तो माइनस एक्स पर स्क्वायर है, देखो 27x यहाँ 2x घट जाएगा ना तो कितना बचेगा तो 25x बच जाएगा। यहाँ देखो 210 माइनस में 54 प्लस में यानी घटेगा और माइनस बीच में साइन आ जाएगा तो 210 में 54 माइनस करो कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, ठीक है। यहाँ पे 10 में 5 गया 5 यानी 156 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो आगे में माइनस साइन आ गया है, आगे में क्या आ गया माइनस, तो माइनस से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर के आगे में माइनस नहीं रहना चाहिए, अगर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब यहाँ पे क्या बन गया तो माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस गुना ये प्लस, तो यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा तो माइनस 25x और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ जब गुना होगा तो माइनस गुना माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 156 बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे और सोल्व जैसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो इनको सोल्व कैसे करते हैं तो कर लेते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड समझे, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सोल्व कर सकते हो। चलो x पर स्क्वायर हो गया, अब देखो 156 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 156x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तो 156x स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ना है, इस प्रकार के गुना करने पर उन दोनों को 156x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 25x आ जाना चाहिए। देखो क्या लिख सकते हैं माइनस 25x को, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस 12x, ठीक है, और माइनस 12 12 24 हो गया ना, तो माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। गुना करो तो माइनस 12x माइनस 13x, देखो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 का 13 13 दो 15, गुना करने पर इतना आ गया प्लस 156x स्क्वायर आ गया, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ेंगे तो माइनस 25x भी आ जाएगा, यानी सही करा हमने, ठीक है। चलो आगे क्या करेंगे तो आगे तो पता ही है। अब यहाँ से पहले दो में क्या करो x कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 12 बच जाएगा। दूसरे वाले में देखो क्या कॉमन लेंगे तो माइनस 13 कॉमन ले लो, तो x यहाँ बच गया। और वो देखो माइनस कॉमन लिए हैं ना, तो यहाँ पहले प्लस था ना तो साइन माइनस हो जाएगा। अब 13 कॉमन लिए हैं तो 13 से 156 को डिवाइड करो तो 12 बार में कट जाएगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। देखो यहाँ x माइनस 12 यहाँ भी क्या आ गया x माइनस 12, तो x माइनस 12 को फिर से कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा तो माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0, यानी यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। दूसरी बार क्या करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे और यहाँ से x कितना निकल जाएगा तो यहाँ से x 13 निकल जाएगा। अब निकालना क्या था इनमें, तो निकालना क्या था, निकालना तो फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, ठीक है। x किसको माने थे तो हिंदी का नंबर x माने हुए हैं, हिंदी का नंबर x माने हुए हैं। देखो हिंदी का कितना नंबर आ गया, तो हिंदी का अगर 12 लेके चलेंगे तब इंग्लिश का कितना हो जाएगा, तो इंग्लिश का नंबर हो जाएगा देखो 30 माइनस x हो जाएगा, यानी 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी को कितना मानेंगे 13 मानेंगे तो उस केस में इंग्लिश कितना हो जाएगा, तो इंग्लिश आपका 18 माइनस 13 करो, सॉरी 30 माइनस 13 करो तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, दोनों संभव है, समझे कि नहीं। चलो यही करना था 6 नंबर में। 7 नंबर में देखो 7 नंबर हम सोल्व नहीं करने वाले हैं, ये तुम लोग के लिए है। 1-2 क्वेश्चन तुम लोग के लिए भी छोड़ रहे हैं ताकि समझ में आएगा ना, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है बनाने के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम का पता चलता है। तो खुद थोड़ा ट्राई करोगे तो समझ में आएगा क्या गलती कर रहे हैं हम। तो पहले इनको ट्राई करना 7 नंबर वाले को, और एक क्वेश्चन छोड़े हुए हैं पहले शायद 4 नंबर ही है ना, हाँ 4 नंबर और 7 नंबर ये तुम लोग के लिए, चूँकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है तो छोड़ देते हैं, ये तुम लोग के लिए ही। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना है और फिर हम इनका सॉल्यूशन वगैरह डाल देंगे, नहीं होगा सॉल्यूशन तो ये दोनों क्वेश्चन का वीडियो वही बना देंगे, समझे कि नहीं।
चलो फिर वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का। चलो फिर, थैंक यू।